हमारा भारत धर्म और आस्था प्रधान देश रहा है। ऐसे में धार्मिक आयोजन होना बड़ी सुखद क्षण होती है। इसमें आम जनमानस से लेकर सरकार भी अपना लाभ अर्जित करना चाहती है। अभी उत्तर प्रदेश के पुराने इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से विख्यात हो चुकी है, वहाँ पे महाकुंभ का आयोजन किया गया है। यह आयोजन 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक चलने वाली है। इसी बीच बीते 28 जनवरी को मौनी अमावस्या थी, जिसमें हिंदू मान्यताएं के अनुसार उस दिन स्नान करना अति शुभ माना जाता है और मोक्ष प्रदायिनी कहा जाता है। इसमें पहले से महाकुंभ में आए श्रद्धालु की संख्या 20 करोड़ अनुमानित थी, जो 28 जनवरी के पहले आए हुई थी, और मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ श्रद्धालु और प्रयागराज में पहुँचे, जिससे जो है मामला थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया और भगदड़ हो गई, जिसमें भगदड़ हो गई और अभी तक 100 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं और 35 से अधिक लोगों की मरने की पुष्टि हो चुकी है। सभी घायल और मृतक से हमारी संवेदनाएं हैं। लेकिन भारत में ये कुंभ का आयोजन आज से नहीं, 2025 में ही नहीं हुई है, ये बहुत पहले से होती आ रही है और हर बार कुछ न कुछ अप्रिय घटना घट जाती है। तो आज हम उसी का विश्लेषण करेंगे। जो 1954 में लगे कुंभ में जो भगदड़ हुई थी और उनमें जो मौतें हुई थी, उस दिन से लेकर के आज 2025 के कुंभ में जो भगदड़ हुई है और उससे जो मौत हुई है, तो उसका पूरा आंकड़ा मैं पेश करूंगा आपके पास, और आप स्वस्थ रहने का प्रयास करेंगे और अपनों का ख्याल रखेंगे, ताकि अगली जब कुंभ हो तो हम अपने को सचेत होकर भेजें, चाहे मैं उसके साथ जाऊं और फिर अपने पुण्य को अर्जन करने का काम करूं। तो नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शर्मा, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल और हम आपको इसी प्रकार की जानकारी देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और संकल्पबद्ध हैं। तो आइए जानते हैं 1954 में जो है ये कुंभ का आयोजन जो हुआ था, जो समझिए कि देश की आज़ादी के बाद की पहली, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की पहली ये कुंभ थी, और इसे भी अभी का जो प्रयागराज कहा जाता है, इलाहाबाद पहले था, वहाँ पे ही इसका आयोजन किया गया था। तारीख थी 3 फरवरी 1954। इसमें मृतकों की संख्या लगभग, बहुत सारे अखबार तो उस टाइम में जो है 1000 से अधिक मृतकों की संख्या पर बताई थी, लेकिन सरकारी आंकड़े जो है 800 अधिक लोगों की मरने की पुष्टि करती है। आज़ादी के 6 साल बाद स्वतंत्र भारत में महाकुंभ का आयोजन हो रहा था, जो 1954 में हुआ, जिसमें भीड़ अनुमानित आंकड़े से बहुत अधिक हो गई और वीआईपी मूवमेंट के कारण रूट डाइवर्ट किया गया, जिससे श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई और सुरक्षा और भीड़ का नियंत्रण जो था वो पूरा नहीं था, जिसके कारण जो है 800 से अधिक श्रद्धालु की मौत हो गई। ये 1954 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आता है 1986। 1986 में जो है कुंभ का आयोजन हरिद्वार, उत्तराखंड के हरिद्वार में किया गया, जिसमें लगभग 25 से अधिक लोगों के हताहत होने की, मर जाने की पुष्टि सरकार ने की, जिसका मुख्य कारण था स्नान के दौरान भीड़ नियंत्रण में नहीं रहा और प्रशासन भीड़ को नियंत्रण करने में फेल रहा, और इससे एक छोटी सी चूक जो है भगदड़ का रूप ले लिया। तीसरा आयोजन 2003 में नासिक, महाराष्ट्र के नासिक में किया गया था, जिसका नाम रखा गया था त्र्यंबकेश्वर कुंभ, जिसकी तारीख थी 27 अगस्त 2003। मृतकों की यहाँ कुल संख्या 39 प्लस थी। कहीं कहीं कोई अखबार, चाहे कोई जो है सरकारी आंकड़ा जो है बता रही है कि 30 से अधिक, तो 30 से अधिक हम 39 ले लेते हैं। जिसका मुख्य कारण था राम कुंड, वहाँ पे एक ऐसा मतलब स्नान करने का एक कुंड था, राम कुंड, जिसमें अधिक श्रद्धालु की भीड़ इकट्ठी हो गई और सुरक्षा इंतजाम कमज़ोर थे, जिससे
धक्का मुक्की हुई और इसी में भगदड़ हो गई और कई लोग कुचले गए और कुचलने के कारण मर गए। फिर आता है 2013। 2013 में जो है, जहां अभी प्रयागराज में जो है कुंभ का आयोजन किया गया है, वहीं पे इलाहाबाद में ही कुंभ का आयोजन हुआ था। तारीख थी 10 फरवरी 2013। और जैसे यहाँ पे अभी 2025 में मौनी अमावस्या के दिन जो है ये हुआ है, स्नान के कारण भगदड़ के हुई है, उसी प्रकार वहाँ भी मौनी अमावस्या के कारण जो है, शाही स्नान के कारण जो है 36 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। इसमें हुआ क्या कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर अचानक जो है श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ हो गई और प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर जो है फुट ओवर ब्रिज, जिससे हम मतलब प्लेटफॉर्म पे चढ़ते हैं सीढ़ियों पे, तो फुट ओवर ब्रिज पे जो है अधिक लोग चढ़ गए। जितनी उसकी कैपेसिटी होती है फुट ओवर ब्रिज की, उससे बहुत सारे अधिक लोग चढ़ गए, जिससे भगदड़ मच गई और अफवाह फैल गया कि भाई गाड़ी जो है अब 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे नहीं आके किसी दूसरे नंबर प्लेटफॉर्म पर आती है, जिससे अफवाह फैल गई और अव्यवस्थित लोग हो गए और यातायात के अव्यवस्थित के कारण जो है कई लोग कुचले गए, मारे गए। तो आपने देखा कि किस प्रकार के से 1954 में हुई घटना, फिर 1986 में हुई घटना, 2003 में हुई घटना और 2013 में भी हुई घटना, और ये 5वां घटना। हालांकि 2019 में भी अर्ध कुंभ का आयोजन किया गया था। ये कुंभ के बारे में आपको बताने की यही ज़रूरी था कि अगली बार से जब भी आप ऐसे किसी भी आयोजन में, भीड़ भरा आयोजन में अगर जाने की सोचते हैं, तो आप अपने परिवार का ख्याल खुद रखें और इस प्रकार से सिस्टमेटिक ढंग से आप जाएं और वहाँ का एक व्यवस्थित तरीके से अपने आप को सृजित करके रखें, जिससे आप इस भगदड़ में न पड़े और उस भगदड़ को बचाने में, चाहे भगदड़ से बचने में अपने आप को कामयाब रहें। तो धन्यवाद। अभी तक जो आंकड़ा आया है मैंने आपको बताया, और आगे जो भी इससे जुड़ी अपडेट आती है मैं आपको बताते रहूँगा। तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।